हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। द्रव्यमान m के एक पिंड को पृथ्वी तल से h बराबर आरी भागे 5 ऊंचाई पर ले जाते हैं। आरी जो है वो पृथ्वी की त्रिज्या है। यदि पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण g है तब पिंड की स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। पहला ऑप्शन है mgh, दूसरा ऑप्शन 4/5 mgh, तीसरा ऑप्शन है mgh, तीसरा ऑप्शन है 5/6 mgh और अंतिम ऑप्शन है 6/7 mgh। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा, मान लीजिए यहां पे हमारे पास में दो बिंदु हैं ए और बी। ए पर और हमारे पास मान लीजिए एक m द्रव्यमान का कण है, m द्रव्यमान का, जिसको हम क्या कर रहे हैं, ए से उठा के बी पे ले जाके रख दे रहे हैं। पथ कुछ भी हो सकता है। ए पे m द्रव्यमान की वस्तु का जो स्थितिज ऊर्जा है वो मान लीजिए UA है और ए पे इस m द्रव्यमान का गुरुत्वीय विभव जो है वो मान लीजिए VA है। वहीं बी पर m का जो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है UB है और गुरुत्वीय विभव जो है वो है VB। इस अवस्था में यहां पर लिखा जाता है UB ऋण UA बराबर m गुणे VB ऋण VA। तो ये पहली चीज आप समझ लें। कुछ चीजें और समझते हैं। मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है कुछ इस तरीके से, जो कि क्या है, एक ठोस गोला है। इसका द्रव्यमान मान लेते हैं m है और त्रिज्या r है। तो इसके केंद्र से r दूरी पर, मान लीजिए r दूरी पर कोई एक मान लीजिए बिंदु है, तो वहां पे जो विभव होता है उसका मान दिया जाता है ऋण GM भागे r के बराबर। साथ ही साथ अगर पृथ्वी के सतह पे हम गुरुत्वीय त्वरण का मान लिखना चाहें तो वो होता है GM भागे r का वर्ग। तो इन मुख्य अवधारणाओं का इस्तेमाल करके चलिए प्रश्न को हल करते हैं। यहां पर इस प्रश्न में बोला जा रहा है कि पृथ्वी पर एक पिंड है, उसको हम तल से आरी भागे 5 ऊंचाई तक ले गए। तो मान लेते हैं कि ये हमारी पृथ्वी है, उसका केंद्र ये है। पृथ्वी तल से जो ऊंचाई है वो है आरी भागे 5, अर्थात इन्होंने पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो बोल रखी है RE। तो मान लेते हैं पृथ्वी का द्रव्यमान m है, त्रिज्या RE है। तो उसकी सतह पे अगर हम गुरुत्वीय त्वरण का मान लिखना चाहें तो वह हो जाएगा GM भागे RE का वर्ग। और यहां पे अगर हम गुरुत्वीय विभव लिखना चाहें, नहीं, तो मान लेते हैं कि इस बिंदु का विभव V1 है और इस बिंदु का V2 है। तो जो m द्रव्यमान है उस जिसको यहाँ पे r भागे 5 ऊंचाई पे ले जाया गया है, उसके गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन आएगा डेल्टा U बराबर जो m द्रव्यमान है गुणे V2 ऋण V1। अब यहाँ पे अगर V2 का मान लिखना चाहें और V1 का मान लिखना चाहें तो V2 का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा ऋण GM भागे RE धन RE भागे 5। इसी तरीके से V2 का मान लिखा जाएगा, इसी तरीके से V1 का मान लिखा जाएगा ऋण GM भागे RE। तो उसको रख देते हैं, डेल्टा U का मान मिलेगा आपको जो कि है कितना स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि हुआ है, m गुणे V2 जो कि है ऋण GM भागे RE गुणे 5/6 और यहाँ से घटाएंगे V1 को तो यहाँ हो जाएगा धन GM भागे RE। GM भागे RE काम उभयनिष्ठ हो जाएगा तो डेल्टा U का मान मिलेगा GM m भागे RE और यहाँ आएगा 1 ऋण 5/6 जो कि मिल रहा है आपको GM m भागे 6RE। हम क्या करते हैं, RE से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं तो डेल्टा U का मान मिलेगा आपको, डेल्टा U बराबर GM भागे RE का वर्ग गुणे RE गुणे m भागे 6। GM भागे RE का वर्ग जो होगा वो दरअसल G के बराबर है, तो ये हो गया mg RE भागे 6 के बराबर। और जो यहाँ उत्तर दिया हुआ है वो h के पद में दिया गया है, यहाँ पे हम उसको लिखते हैं। आपको डेल्टा U मिल रहा है यहाँ पे mg RE भागे 6 और यहाँ पे h का जो मान है वो है RE भागे 5, जिसका मतलब यह है कि RE का मान हम रख सकते हैं 5h के बराबर। तो यहाँ डेल्टा U का मान हम बोल सकते हैं कि mg h और यहाँ 5/6 और यही हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि C ऑप्शन सही है। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझना होगा। धन्यवाद।